हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ये एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से डील करता है। साथियों, ये जो मैं लेकर के आ रहा हूँ ये पार्ट नंबर आपका जो होगा ये पार्ट नंबर 2 होगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट इसका ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डील कर रखा है। अगर आपने उसको ऑब्ज़र्व नहीं किया तो आप फर्स्ट को भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसमें मैंने तमाम जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बातें बताई हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के साथ कौन डील करता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के साथ कौन डील करता है, अगर हम रियलिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं उसके साथ कौन डील करता है। तो तमाम ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपको बताए हैं जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। तो साथियों, अब इसके पार्ट सेकंड को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि पार्ट सेकंड में क्या आएगा। तो देखिए साथियों, जो दोस्तों हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कह रहा है कि विधि शास्त्र एवं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे पहले हम जूरिस्टों के नाम देखेंगे कि कौन कौन सा जूरिस्ट था, कौन कौन से जूरिस्ट के द्वारा कौन कौन सी लॉ की पुस्तकें लिखी गई हैं, और फिर यहाँ पे हम इनके बुक्स को देखेंगे। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर दिया नहीं जाता है, एट द टाइम पेपर को जमा कर लिया जाता है। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आपको CSJMU मीन्स कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का आपको पेपर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है एलएलएम एंट्रेंस का। उनका भी पैटर्न सेम है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे MGK मीन्स कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे एलएलएम एंट्रेंस तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ DDU मीन्स कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का आपको एलएलएम एंट्रेंस का पेपर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आपको पता एक आइडिया, टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं। साथियों, जहाँ जहाँ के एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर मिलते हैं वो सभी पेपर आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। जैसे मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि AU का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर नहीं देता है। जैसे कि मैं आपके बात कर रहा हूँ LU लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये अपने एंट्रेंस का पेपर नहीं देता है। तो साथियों, जिसका पेपर नहीं दिया जाता है उसका पेपर कोई भी नहीं दे सकता है, जिसका पेपर मिलता है उसके पेपर को मैंने एनालिसिस ऑलरेडी करा दिया। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन था, ये मुझे लगा शेयर करना चाहिए तो मैंने आपको शेयर कर दिया। अब यहाँ पे हम नाम देख रहे हैं, अब किसका नाम देख रहे हैं, तो जॉन ऑस्टिन महोदय का नाम देख रहे हैं। अब जॉन ऑस्टिन महोदय क्या कह रहे हैं साथियों, तो ऑस्टिन महोदय के द्वारा कहा जा रहा है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम जॉन ऑस्टिन को देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, जो कहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिस बुक का नाम है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन नामक बुक है। यहीं पे सेकंड ऑब्जर्व करते हैं साथियों, तो सेकंड वाले में कह रहा है, अब सामंड महोदय के बारे में बात कह रहा है सामंड के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो सामंड के द्वारा डायरेक्ट जूरिस्प्रूडेंस नामक ही बुक लिखा गया था। अब यही ऐसा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, और लोग क्या करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं और उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो नहीं पाता है। तो मैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप देखिए वहाँ पर मैंने तमाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर को एनालिसिस कराया है, आप वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेंथम की बात करते हैं तो बेंथम के द्वारा क्या लिखा गया है, बेंथम के द्वारा लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक लिखी गई है। डिफाइंड फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्रथम पुस्तक थी 1776 के अंतर्गत इनके द्वारा लिखा गया था, और किसके द्वारा लिखा गया था, तो बेंथम महोदय के द्वारा लिखा गया था। सेकंड की हम बात करते हैं, कह रहा है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशंस की बात करता है, नैतिक और विधायन के सिद्धांत का परिचय, ये भी किसके द्वारा, ये भी बेंथम महोदय के द्वारा ही लिखा गया था। फिर थर्ड कह रहा है संविधान संहिता मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की हम बात करते हैं, वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू पत्रिका, ये भी बेंथम महोदय के द्वारा ही क्या किया गया था, लिखा गया था। तो आप देख सकते हैं कि बेंथम महोदय के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी जो कि जूरिस्प्रूडेंस के साथ डील कर रहा है, और सेम एज यूजुअल क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि छत्रपति साहू जी महाराज का पेपर है,
आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर है और साथ ही साथ आपका DDU का पेपर है। आप देखेंगे अगर जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, उसमें कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर हम सैविग्नी की बात करते हैं कि सैविग्नी के द्वारा क्या लिखी गया था, तो सैविग्नी के द्वारा द लॉ ऑफ पोजेशन नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। सेकंड पुस्तक की हम बात करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एज नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ नामक पुस्तक सैविग्नी के द्वारा लिखी गई थी। और ये जितने भी पुस्तक हैं, ये सभी के सभी पुस्तक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक किसके द्वारा, किस जूरिस्ट के द्वारा लिखी गई थी। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, कर रहा है हेनरी मेन साहब। हेनरी मेन साहब के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? एंशिएंट लॉ विलेज कम्युनिटीज़, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये पुस्तक लिखी गई थी। इन डेजर्टेशन ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर लियोन ड्यूगिट लॉ इन द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक हेनरी मेन साहब के द्वारा लिखी गई थी। तो आप देख सकते हैं हेनरी मेन के द्वारा ये 4 पुस्तक लिखी गई थी। तो ये चारों के चारों पुस्तक में से किसी एक पुस्तक का नाम आपको दे करके पूछ सकता है। तो जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, सारी पॉसिबल चीज़ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर हम ग्रे साहब की बात करते हैं, प्रोफेसर ग्रे साहब के द्वारा, तो कह रहा है नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ के बारे में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ऑन द पार्लियामेंट गवर्नमेंट के बारे में हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये बात कौन कह रहा है? तो ये प्रोफेसर ग्रे साहब के द्वारा कहा जा रहा है। अगर हम डाइसी साहब को देखते हैं तो डाइसी साहब के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो डाइसी साहब के द्वारा, जिनको AB डाइसी के नाम से जाना जाता है, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन द इंग्लैंड नामक एक पुस्तक थी। इसी पुस्तकों को इन्होंने क्या किया था? लिखा था AB डाइसी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे तो AB डाइसी को आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इनके द्वारा कुछ बातों को कोट करके रखा जाता है। फूलर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो फूलर के द्वारा द मॉरलिटी ऑफ लॉ नामक एक बुक होती है, और द मॉरलिटी ऑफ लॉ नामक पुस्तक ये फूलर महोदय के द्वारा लिखा गया था। अगर हम यहीं पे ग्रोसियस महोदय को ऑब्जर्व करते हैं तो ग्रोसियस महोदय के द्वारा द ज्यूरेबल ऑफ पेरिस नामक एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर यहाँ पे जो सेकंड बुक की हम बात कर रहे हैं, फ्रीडमैन लॉ इन अ चेंजिंग सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो फ्रीडमैन साहब हैं, इसी फ्रीडमैन साहब के द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ पे हम बकलैंड साहब को देखते हैं कि बकलैंड साहब के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो कह रहा है सम रिफ्लेक्शन ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक जो पुस्तक है, ये बकलैंड साहब के द्वारा क्या किया गया था? लिखा गया था। अगर हम यहीं पे जूलियस स्टोन को देखते हैं तो कह रहा है द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ नामक पुस्तक जो लिखा गया था, ये जूलियस स्टोन साहब के द्वारा क्या किया गया था? इस पुस्तक को लिखा गया था। तो साथियों, जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, जो भी बुक जिसके द्वारा लिखी गई है, उन सभी बुक्स को मैं क्या कर रहा हूँ? आपके सामने एक एक करके रखता हुआ चला जा रहा हूँ। अगर हम स्टोन साहब को देखते हैं तो ह्यूमन लॉ एंड ह्यूमन जस्टिस नामक पुस्तक जूलियस स्टोन साहब के द्वारा लिखा गया था। अगर हम हॉलैंड की बात करते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक ये हॉलैंड महोदय के द्वारा क्या किया गया था? लिखा गया था। तो जो भी पुस्तक थी, सभी पुस्तक को मैंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। और भी जो पुस्तक हैं, पहले हम नाम देखेंगे, जूरिस्टों के नाम देखेंगे, फिर साथ ही साथ इनके बुक्स को देखेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से बुक्स को लिखा गया है। अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न के द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्या नाम है साथियों? अ टेक्स्ट बुक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नामक बुक ये किसके द्वारा लिखा गया है? पैटर्न महोदय के द्वारा लिखा गया है। अगर हम कीटन महोदय की बात करते हैं तो कीटन महोदय के द्वारा जो बुक लिखा गया था द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नामक बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। अगर हम फिन साहब की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू लीगल थ्योरी नामक बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो जो भी पॉसिबल बुक्स हो सकते हैं, उन सभी पॉसिबल बुक्स को मैं आपके सामने एक एक करके रखता हुआ चल रहा हूँ। अगर ब्लैक स्टोन साहब को हम यहाँ पर देखेंगे तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड नामक एक बुक था, यही इनके द्वारा ब्लैक स्टोन साहब के द्वारा लिखा गया था। अगर हार्ट साहब की हम बात करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, विधि की संकल्पना, रूल ऑफ रिकॉग्निशन नामक बुक जो लिखा गया था वो HLA हार्ट साहब के द्वारा लिखा गया था। अब नेक्स्ट जो बुक की हम बात करते हैं और नेक्स्ट जो जूरिस्ट की बात करते हैं, रूडोल्फ वान इहरिंग साहब, तो इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? जीकिम रिची नामक एक बुक थी, यही बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। अब हम डॉक्टर सदरलैंड को देखते हैं तो डॉक्टर सदरलैंड के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो इनके द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी नामक एक पुस्तक थी, वही प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अगर हम जोसेफ साठ को देखना चाहते हैं तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी ओरिजिन्स ऑफ मोहम्मद अन जूरिस्प्रूडेंस, जोसेफ सैंचेज नामक एक पुस्तक थी, ये जोसेफ साठ साहब के द्वारा
लिखी गई थी। अगर हम सेंट जर्मन साहब के द्वारा देखते हैं कि कौन सी बुक लिखी गई है, तो डॉक्टर एंड स्टूडेंट नामक एक पुस्तक सेंट जर्मन साहब के द्वारा लिखा गया है। ब्रैक्टन नामक के द्वारा, जो ये जूरिस्ट हैं, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? लॉ ऑफ प्रिमिटिव मैन नामक एक बुक है, यही इनके द्वारा बैक्ट्रन नाम के साहब के द्वारा लिखा गया। और यही हम गुडहर्ट को देखते हैं कि गुडहर्ट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के लिए, तो डिटरमाइनिंग रेशियो डिसेंडाई ऑफ अ केस नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो साथियों, जो भी पॉसिबल बुक हो सकता है उन सभी पॉसिबल बुक्स को मैं यहाँ पे कोट करने का, रखने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, जिससे अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हम ब्रायरली महोदय को देखते हैं तो कह रहा है द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ, द लॉ ऑफ नेशन, इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्रायरली महोदय के द्वारा ये लिखी गई थी। अगर हम प्लेटो महोदय को देखते हैं तो इनके द्वारा रिपब्लिका नामक पुस्तक लिखा गया था। अगर अरस्तु की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अगर हम लास्की की बात करते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लॉ का पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो ये सभी जूरिस्ट थे, सभी जूरिस्टों के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, उन सभी पुस्तकों को आपने क्या किया, एक एक करके यहाँ पे ऑब्जर्व करने का भरपूर प्रयास किया। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, कह रहा है विधि शास्त्रियों द्वारा विधि शास्त्र के संबंध में कहे गए कथन को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। विधि शास्त्र की अगर परिभाषा की बात आती है तो विधि शास्त्र की परिभाषा और विधि शास्त्रियों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। कौन से विधि शास्त्री के द्वारा कौन सी परिभाषा यहाँ पे कोट किया गया है, इसको आप क्या करेंगे, एक एक ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। अगर हम पहले की बात कर रहे हैं साथियों, तो पहले में कह रहा है कि विधि शास्त्र उचित अनुचित का विज्ञान है। ये किसने कहा है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि विधि शास्त्र को उचित एवं अनुचित का विज्ञान किसने कहा है। तो ये अल्पियन साहब के द्वारा कहा गया है कि विधि शास्त्र जो होता है उचित और अनुचित का विज्ञान होता है। और ये बार बार, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करके आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। कह रहा है विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है। और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो साथियों, ये सामंड महोदय के द्वारा ये बात कहा जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। और ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो साथियों, लास्की महोदय के द्वारा इस प्रकार की बातें कहा जा रहा है कि जो विधि शास्त्र होता है वो विधि का क्या होता है, वो विधि का नेत्र होता है। और ये बात लास्की के द्वारा कही जा रही है। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं विधि शास्त्र प्रतिष्ठित विधि का दर्शन है। और ये बात किसके द्वारा? ये बात ऑस्टिन महोदय के द्वारा साथियों कही जा रही है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कह रहा है विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो साथियों, ये बात सिसिरो महोदय के द्वारा ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं, कह रहा है विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता का स्वर्ग है। और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है? जो बहिर्मुखरता, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन की बात की जा रही है। तो ये साथियों बात जो कही जा रही है, ये प्रोफेसर जूलियस स्टोन साहब हैं। और प्रोफेसर जूलियस स्टोन का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये रिपीट करता है बार बार एग्जामिनेशन में, ये आप क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी प्रीवियस ईयर का पेपर आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये रिपीट करता हुआ क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, कह रहा है विधि शास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध औपचारिक विज्ञान है। और ये बात किसने कहा है? तो ये बात हॉलैंड महोदय के द्वारा कहा गया है। कह रहा है विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। और ये बात C.K. एलन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है साथियों? तो C.K. एलन महोदय हैं, C.K. एलन महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि विधि शास्त्र को नियमों की व्याख्या के व्यवस्था के रूप में देखता है। कौन देखता है? तो जो H.L.A. हार्ट साहब हैं, ये बात कहते हैं कि इसको क्या देखता है, इसको नियमों की एक व्यवस्था के रूप में इसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है विधि शास्त्र विधि या विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। और ये बात कौन कहता है? तो साथियों, ये बात जो है ये पैटर्न महोदय के द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों कि विधि एक दूसरे से संबंधित सिद्धांतों का समूह है और विधि शास्त्र उसका क्रमबद्ध संश्लेषण करता है। और ये बात किसके द्वारा कही जाती है? तो ये पाउंड महोदय के द्वारा ये बात कही जाती है। नेक्स्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, कह रहा है विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधि शास्त्र का विज्ञान है। और ये बात किसके द्वारा कही जाती है साथियों? तो ये बात कीटन महोदय के द्वारा ये बात आपको देखने के लिए मिलती है और उन्हीं के द्वारा ये बात कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है विधि शास्त्र न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों, अभिकथन और क्रमबद्ध व्यवस्था, उन नियमों में अंतर्निहित सिद्धांतों का विधि का विज्ञान है। और ये बात किसके द्वारा कहा जाता है? ये बात जो प्रोफेसर ग्रे साहब है, ये प्रोफेसर ग्रे साहब के द्वारा ये सारी बातों को आपको देखने के लिए इन्हीं के द्वारा ये बात कही गई है और इन्हीं के द्वारा
सब चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है विधि शास्त्रियों द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन। अब कौन कौन से कथन कहे गए हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या किया गया, आलोचना किया गया। इस आलोचना को भी आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले आप कथन को देखेंगे कि कौन कौन सा कथन किस किस जूरिस्ट के द्वारा कहा गया है, और यहाँ पे देखेंगे कि किस किस विधि शास्त्री के लिए कौन कौन से कथन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कह रहा है ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, और ये बात कौन कह रहा है, ये बात सीके एलन साहब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग भी कहीं स्कूल में चाहे कॉलेज में जाते हैं तो किसी किसी का नाम नहीं रख देते हैं, कह रहे ये लंबू है, ये मोटू है, ये छोटू है, इस प्रकार का नाम रख देते हैं। चाहे ये ऐसा आदमी है जो कि किसी की बात सुनता नहीं है। इसी तरह ये लोग कटाक्ष कर रहे हैं। जैसे ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, ये इनका मजा ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं, सीके एलन साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता, ये उलूल जुलूल बातें करते हैं। ये सीके एलन साहब कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, ये ऑस्टिन को कह रहे हैं, जो कि दोनों लोग एक ही साथी के क्या थे, जूरिस्ट थे। सेकंड वाले में कहा जा रहा है न्यायालय संविधि के मूल शब्दों में जान फूंकने का काम करता है, और ये बात किसके द्वारा कही जा रही है साथियों, तो ये बात प्रोफेसर ग्रे साहब के द्वारा ये बात आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है सभी विधियां प्रथा से प्रारंभ होती हैं, और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो साथियों जो कहा जा रहा है कि सभी विधि प्रथा से प्रारंभ होती हैं, ये हेनरी मेन साहब के द्वारा ये बातें आपको कहने के लिए देखने के लिए मिली जा रही है कि ये कह रहे हैं कि जितनी भी विधियाँ होती हैं ये सभी के सभी प्रथा से प्रारंभ होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है विधि में न्यूनतम नैतिकता होनी ही चाहिए, और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो लॉर्ड जो डेल्विन साहब हैं, इन्हीं लॉर्ड डेल्विन साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि विधि में न्यूनतम नैतिकता तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है विधि मानकों का विज्ञान है, और ये किसके द्वारा कहा जा रहा है कि विधि जो होता है मानकों का विज्ञान है, तो साथियों ये केल्सन महोदय के द्वारा कहा जाता है कि विधि जो होता है ये मानकों का विज्ञान होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक है, और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है साथियों, आंशिक नैतिकता, तो ये फूलर महोदय के द्वारा इस प्रकार की बात को कही जा रही है। साफ साफ फिर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है विधि का स्रोत लोक चेतना है, और लोक चेतना के बारे में कौन बताया है, वोल्काजिस्ट के बारे में कौन बताया है, तो वोल्काजिस्ट के बारे में, लोक चेतना के बारे में, जन चेतना के बारे में ये सैविग्नी महोदय साहब के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की एक रूपता को रूढ़ी कहते हैं, और ये बात किसने के द्वारा कहा गया, तो ये कार्टर महोदय हैं, और इसी कार्टर महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट कह रहा है आसे ही कब्जे का मुख्य तत्व, और ये बात किसके द्वारा, ये होम्स साहब के द्वारा कहा गया है, जो कि रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ जूरिस्ट से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्वामित्व एक व्यक्ति और किसी वस्तु के बीच एक संबंध है, और ये बात किसके द्वारा, ये ड्यूगिट महोदय हैं, और इसी ड्यूगिट महोदय के द्वारा इस बात को कही जा रही है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्व निर्णय न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि है, और ये बात किसके द्वारा, ये बेंथम महोदय हैं, बेंथम महोदय के द्वारा इस प्रकार की बात को कही जा सकती है। देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है विधि शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत। अब कौन कौन से विधि शास्त्री हैं, किस किस विधि शास्त्री के द्वारा किस किस प्रकार का विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अगर हम केल्सन महोदय को देखते हैं तो केल्सन के द्वारा विधि का विशुद्ध सिद्धांत नामक एक विधिक सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया, और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विधि का विशुद्ध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो केल्सन के द्वारा। ऑस्टिन के द्वारा आदेशात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। सैविग्नी के द्वारा लोक चेतना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। बेंथम के द्वारा उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, और ये चारों के चारों बार बार रिपीट किया जाता है आपके एग्जामिनेशन में। आप किसी भी पेपर को खोलेंगे आपको इन चारों में से किसी न किसी एक को देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं डीन रास्को पाउंड। डीन रास्को पाउंड कहते हैं सामाजिक अभियंत्रण का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। कौन करता है, तो साथियों डीन रास्को पाउंड साहब कहते हैं। अगर हम अगस्ट काम्टे महोदय को देखते हैं तो कहते हैं वैज्ञानिक सुनिश्चितता के बारे में हमको अगस्ट काम्टे साहब के द्वारा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है रूडोल्फ वान इयरिंग की अंदर बात करते हैं तो कह रहा है पारितोषिक और दंड का सिद्धांत रूडोल्फ वान इयरिंग साहब के द्वारा क्या किया गया था, इसको प्रतिपादित किया गया था। फिर यहाँ पे लियोन ड्यूगिट साहब आ जाते हैं, और लियोन ड्यूगिट साहब के द्वारा क्या कहा जाता है सामाजिक समेकता के सिद्धांत के बारे में लियोन ड्यूगिट साहब ने अपना प्रतिपादन किया है। यूगेन इहर्लिच साहब सजीव विधि के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। इहर्लिच साहब यहाँ पे हैं। रूसो साहब के द्वारा सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति का सिद्धांत के बारे में इन्होंने प्रतिपादित किया है। जॉन लॉक साहब के द्वारा प्राकृतिक अधिकार संबंधित सिद्धांत को इन्होंने यहाँ पे प्रतिपादित किया है। HLA हार्ट साहब को देखते हैं
तो प्राथमिक और द्वितीय नियमों के समेकन के सिद्धांत के बारे में इन्होंने क्या किया है, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। सर हेनरी मेन को देखते हैं तो परिस्थिति से संविदा की ओर के बारे में सर हेनरी मेन के द्वारा कथन किया जाता है। और यही हम इहरिंग महोदय को देखते हैं तो इहरिंग महोदय हित के सिद्धांत के बारे में अपना राय प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों क्या कह रहा है, निगमित व्यक्तियों से संबंधित सिद्धांत। अब निगमित व्यक्ति कौन कौन होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं और किस किस प्रकार के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जो कोष्टक का सिद्धांत होता है डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कोष्टक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो इहरिंग महोदय के द्वारा। यथार्थवादी सिद्धांत गियर के महोदय साहब के द्वारा। कल्पितार्थ का सिद्धांत तो सामंड महोदय के द्वारा। प्रयोजन का सिद्धांत तो ब्रिंज महोदय के द्वारा। अगर रियायत का सिद्धांत तो सैविगनी महोदय के द्वारा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए आपसे मिलता है और इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आप लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अगर आप केयरफुली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप हमको पॉजिटिवली कमेंट करके बता रहे हैं कि इसका और भी पार्ट चाहिए, तो मैं और भी सेशन आपके लिए कंडक्ट करवाऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, जो कि मैंने आपको बार बार बता दिया। अगर लगता है कि आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के ये लॉ विथ रोनित आप सर्च कर लेंगे, वहाँ पे आपको एज यूजुअल इसका PDF भी मिल जाएगा और आप PDF को भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार पढ़िए, देखिए चौथी बार में आपको लर्न हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो साथियों मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग पॉजिटिवली कमेंट करके बताइए कि अब किस सब्जेक्ट पे आपको क्या चाहिए। आपको वीडियोस चाहिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात है तो। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए जूरिस्प्रूडेंस का तो वो भी आप कमेंट आप कर सकते हैं। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।